स्टूडेंट आज मैं आपको ये जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी नर्सिंग में या मिडवाइफरी में, क्योंकि हमने मरीज़ को जो होता है वो फीमेल को मतलब उसकी डाइट जब भी एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी में तो सारी चीज़ें हमें बतानी होती हैं। उसके लिए हमें पहले मालूमात हो कि कौन सी चीज़ की कमी से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो विटामिन के ये नेम्स हैं और ये डेफिशिएंसी है, ये उनकी वजह से बीमारियां होती हैं। तो विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है और ज़ेरोफिथेल्मिया हो सकता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि शाम में 2-3 कलर में वो इमेजिनेशन मतलब वो नहीं कर सकते कि वो उनको जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है उन पेशेंट्स को रेड ग्रीन और ये कुछ कलर्स होते हैं डार्क कलर जो उनको वो सही तरीके से समझ नहीं पाते, तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। या शाम के टाइम में कुछ कलर्स नज़र ना आना। और फिर उसके बाद है ये जो डिज़ीज़ है ज़ेरोफिथेल्मिया, ये है एक ऐसी डिज़ीज़ है, ये भी आँखों की ही है बीमारी, लेकिन इसमें क्या होता है कि आँखें क्या हो जाती हैं, ये ड्राई हो जाती हैं। डिज़ीज़ दैट कॉज बाय आइज़ ड्राई आइज़, सही है। और ये ड्यू टू विटामिन ए की कमी की वजह से ये हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है विटामिन B1। अब इसकी B1 की कमी से क्या हो जाता है, ये बेरी हो जाता है। तो बेरी डिज़ीज़ क्या है, अ डिज़ीज़ मार्क बाय वीकनेस, वेस्टिंग एंड डैमेज टू नर्व्स। यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि इसमें इस डिज़ीज़ में वीकनेस हो जाती है पेशेंट को और जो है वेस्टिंग और उसके बाद डैमेज टू नर्व्स, यानी कि नर्व्स जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये बेरी का मर्ज हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड, ये है विटामिन B2। इसकी कमी की वजह से क्या क्या हो जाता है, क्रैकिंग ऑफ स्किन फटना शुरू हो जाती है, टंग के ऊपर भी फटे निशानात आने शुरू हो जाते हैं और रेडिश आइज और आंखें लाल रहना शुरू हो जाती हैं। तो ये विटामिन B3 की कमी की वजह से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विटामिन B5। तो विटामिन B5 की वजह से पेलाग्रा बीमारी है, ये हो जाती है। ठीक है, तो पेलाग्रा बीमारी जो है ये क्या होती है, नाइसिन की कमी की वजह से जिल्द पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में क्या है वो धब्बे ब्लैक भी हो सकते हैं और ब्लू कलर के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, अनीमिया हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि ये वाली जो फीमेल्स में है प्रेगनेंसी में विटामिन B3 की कमी बहुत ज़्यादा आम पाई जाती है, तो अनीमिया इसकी वजह से हो सकता है और मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, विटामिन B7 की वजह से पैरालाइज हो सकता है, जैसे कि पेशेंट पैरालाइज हो जाते हैं। बॉडी पेन रह सकती है कि हर वक्त जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बॉडी पेन रहना और फॉलिंग ऑफ हेयर और बाल खुद ब खुद ही गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है, सही है, खून की कमी हो जाती है और फॉलिक एसिड की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी अनीमिया होता है और डायरिया हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड और ये विटामिन ज़रूर देते हैं ताकि पेशेंट को जो है अनीमिया से प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि मरीज़ को जो है अनीमिया हो ही ना। विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, सही है, स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी जो है ये स्कर्वी डिज़ीज़ जो है ना, ये डिज़ीज़ कॉज्ड बाय लेक ऑफ विटामिन C, ये विटामिन C की वजह से बीमारी होती है। इसमें स्पंजी गम्स हो जाते हैं, लॉसनिंग हो जाती है, दांतों के दरमियान गैपिंग आना शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग होती है और इसकी वजह से रेडनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो मुंह का अंदर का हिस्सा में कोज़ा होता है वो रेड होना शुरू हो जाता है, सही है।
और विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, विटामिन डी आपको पता है कि बहुत अहम है और ये सूरज से भी हमें मिलता है। तो विटामिन डी की कमी से रेक्टिस हो सकता है और ऑस्टोमलेशिया हो सकता है। दोनों हड्डियों की बीमारी है, इसमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है और इसमें ये हड्डियों की बीमारियां हैं और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से हम सूरज की छांव ले लेते हैं तो इन चीज़ों से मरीज़ को बचाया जा सकता है। विटामिन ई की वजह से क्या होता है, ये लेसनिंग फर्टिलिटी यानी कि भांजपन जो है वो विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। और विटामिन ई आपको पता है किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा, ये अनाज में, गंदम में विटामिन ई पाया जाता है। तो उसकी कमी की वजह से जो है फर्टिलिटी हो सकती है। तो विटामिन ई जब फर्टिलिटी होती है तो विटामिन ई को मतलब उसमें रिड्यूसनेस होने की वजह से उसको दिया जाता है ताकि इनफर्टिलिटी को कवर करे। विटामिन के जो होता है ये नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब विटामिन के की अगर कमी हो तो ब्लड क्लॉट नहीं होता और ब्लीडिंग किसी भी वक्त होना शुरू हो जाती है। इसीलिए न्यू बॉर्न को हम ये करते हैं कि विटामिन के जो है हम पैदाइशी तौर पर दे देते हैं। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या जिनमें हमें कोई साइन ऐसे नज़र आ रहे होते हैं तो पैदाइशी तौर पर उनको विटामिन के का, जो ख़ास तौर पे NIC में बच्चे एडमिट होते हैं तो उनको हम 5 mg विटामिन के देते हैं ताकि कोई ब्लीडिंग के चांसेस ना हो। तो ये आज का हमारा जनरल नॉलेज का एक छोटा सा ये टॉपिक था और ये बहुत ही अहम चीज़ें थी जिनके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू। आप ये वीडियो के वाले से आपको काफ़ी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आप कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू।